वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। साइंस स्टडी के इस लेक्चर में बच्चों आप चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे पोटेंशियल और कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज के न्यूमेरिकल कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटेंस पर आधारित को न्यूमेरिकल है और पोटेंशियल पर भी आधारित है ना। तो हम उन दोनों के मिक्सिंग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों आज आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? आप फिर से चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स ये पार्ट 3 है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 3 है, ठीक है। तो इस पार्ट 3 में आप जो आपके स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल आएगा, उससे पहले मैं फिर से आपको बच्चों हिदायत देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अगर आप बिना पेन और कॉपी के न्यूमेरिकल्स करना चाह रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। आपकी ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप बिना पेन कॉपी के न्यूमेरिकल करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके बिना पेन कॉपी के नहीं होने वाले हैं। क्लियर है ना? तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले, यानी कि हम न्यूमेरिकल्स को आपके स्क्रीन पर देने से पहले या लाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी करके बैठें। उसके बाद में आप जैसे न्यूमेरिकल्स आता है उसको करने की कोशिश करिए। फिर अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और उसको जो आंसर आने वाला है उसको आप कमेंट सेक्शन में टैग करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला आपका जो न्यूमेरिकल है आपके स्क्रीन पे वो है बच्चा, संलग्न चित्र में VA माइनस VB के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसको काउंट करना है? VA माइनस VB के मान निकालने हैं, ठीक है। तो VA माइनस VB का जब मान निकालेंगे तो जो चित्र दे रखा है उसमें ध्यान से देखिएगा। पॉइंट आपके पास क्या है? एक पॉइंट है आपके पास A, ठीक है। एक पॉइंट क्या है आपके पास? ये A वाला। दूसरा क्या है? B है। अगर आप VA और माइनस VB निकाले तो पहले हम क्या करेंगे? इस A पॉइंट पे कुल विभव निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं एट पॉइंट A टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यानी VA, तो VA किसके बराबर हो जाएगा? VA बराबर, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू के कारण एक यहाँ पे कुछ भी जो भी विभव होगा तो प्लस क्यू के कारण होगा, और किसके कारण होगा? माइनस क्यू के कारण होगा। तो प्लस क्यू के कारण जो होगा देखिएगा ध्यान से, तो फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, है ना। अब आवेश कितना है? प्लस का क्यू है तो क्यू लिख देते हैं। अपान में दूरी कितनी हो जाएगी? A तक, तो हो जाएगी ये बच्चा कितनी है आपके पास? ये है x, कितनी है? x, तो हो जाएगा x, ठीक है। अब दूसरा वाला माइनस क्यू के कारण, तो वो माइनस क्या आएगा, है ना। तो माइनस का 1 अपान कितना? 1/4πε0 इंटू क्यू तो ऑलरेडी है, माइनस का था, आगे मैंने माइनस का ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। अपान में दूरी कितनी होगी? यहाँ तक B तक कितनी है? x, और B से A तक कितनी है? y, तो कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके देखिए ज़रा, तो आपके पास हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, ठीक है, इंटू क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कॉमन है वो भी, तो क्यू हम लिखे ले रहे हैं, क्यू अपान में क्या हो जाएगा? x, और ये x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। तो देखिएगा ऊपर जब कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं एक बार, यहाँ पे 1 लिखे दे रहे हैं, आगे का कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/x माइनस का 1/x प्लस वाई, ठीक है। थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है तो राइटिंग की बड़ी दिक्कत हो रही है। देखो हो जाएगा VA बराबर, तो आपके पास क्या है? आपके पास है 1/4πε0 इंटू क्यू, है ना, इंटू क्यू। उसके बाद में देखिएगा क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 1/x प्लस वाई, तो हो जाएगा x, और x प्लस वाई का जब लासा लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है।
ऊपर कितना कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई की 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। माइनस है, -1 मल्टीप्लाई x से करेगा तो माइनस का x, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद में आपके पास कितना बचेगा, हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, और अंदर क्या बचा है y, तो हो जाएगा क्यू वाई अपान में x प्लस वाई, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। अब देखिए हम पॉइंट बी की बात करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे एट पॉइंट बी पर क्या करेंगे हम, टोटल पोटेंशियल काउंट करेंगे। किसको काउंट करेंगे, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी पर, तो हम लिखेंगे वी बी बराबर 1/4πε0 इंटू प्लस क्यों आवेश के कारण, तो दूरी कितनी है प्लस क्यों आवेश से, देखिए कितनी हो जाएगी, x यहाँ पे a तक और a से b तक कितना है y, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, कितना लिखेंगे हम x प्लस वाई, ठीक है। अब प्रभावी निकालना है, इसलिए एक माइनस के कारण हो गया तो लिखेंगे माइनस 1/4πε0 इंटू, ठीक है, माइनस वाला क्यों अपान दूरी कितनी है माइनस क्यों से, x कितनी है, x है। तो कैलकुलेट करिए ज़रा, तो हो जाएगा क्यों अपान 4πε0 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/x प्लस वाई माइनस 1/x। कैलकुलेट करिएगा, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा वी बी इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, ठीक है, इंटू क्यू। अब देखना यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, x की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो हो जाएगा x, तो एक बार फिर से ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, तो हो जाएगा x माइनस x, ठीक है, माइनस का y अपान में हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। ये क्यों के बटे में कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, ये माइनस का x प्लस का x कट जाएगा, माइनस का y बचेगा, तो हमारा माइनस आगे आ जाएगा, तो लिख लेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू वाई अपान x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2। हमें फाइंड क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, है ना, वी ए माइनस वी बी, देन वी ए माइनस वी बी बराबर, ठीक है, तो वी ए कितना है आपके पास वी ए है 1/4πε0 इंटू क्यू वाई अपान हो जाएगा x प्लस वाई, है ना। फिर माइनस का वी बी, तो वी बी कैसा है, ऑलरेडी माइनस का है, तो हो जाएगा प्लस का 1/4πε0 इंटू हो जाएगा क्यू वाई अपान में हो जाएगा x प्लस वाई, है ना। तो इसके बाद में जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू वाई अपान x प्लस वाई, प्लस सेम वैल्यू उतनी है तो कितना हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा वो आ जाएगी 1/4πε0 इंटू 2QY अपान में हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर 1/4πε0, ठीक है, इंटू 2QY अपान हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो ये कैसा है आपके पास, यही है वी ए माइनस वी बी की जो आंसर आने वाला है वो होगा जस्ट द सेम आंसर, ठीक है। अब बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल की। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की, ठीक है। किस न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर 2 की। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है, एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम, ठीक है, तथा जिस पर 10 की घात -8 कूलाम आवेश है, ठीक है, एक बिंदु से
दूसरे बिंदु की ओर चलती है, ठीक है, कहाँ से चल रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो तथा, ठीक है, तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी ये गलती से प्रिंट हो गया है 2, जबकि ये है 20, ठीक है, कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा, ठीक है, पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो आपकी गिवन वैल्यू होती है ना, उस गिवन वैल्यू को बच्चा हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो गिवन वैल्यू में क्या है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है बच्चा 1 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आप बोल रहा है कि 10⁻⁻8 कूलम आवेश है, तो बच्चा आवेश किसके हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। अब आगे देखो, अब बात करने वाले हैं हम कि विभव कितना दे रखा है। तो विभव देखिए पहले बिंदु पर कितना है 600, दूसरे पर कितना है 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा वी होगा, ठीक है, डेल्टा वी होगा वो क्या लिखेंगे, V1 माइनस का V2, तो V1 कितना है आपके पास 600 और V2 कितना है 0, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 600 वोल्ट, ठीक है, कितना हो गया 600 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरे बिंदु पर, तो हम लिखेंगे V2 बराबर कितना, V2 बराबर हो जाएगा बच्चा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा, ठीक है, पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा, तो हम लिख लेंगे कि जो V1 है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है K बराबर Q × V, ठीक है, या डेल्टा भी बोल सकते हैं, बराबर हो जाएगा 1/2 m V1² माइनस का V2², ठीक है, यानी कि वीगो में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस दे रखा है ना दो बिंदुओं पे, इसलिए उनका जो आपके पास गतिज ऊर्जा होगी उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, इसलिए डेल्टा के होता है। और ये जहाँ पे V है तो ये हो जाएगा डेल्टा V, कब होगा, डेल्टा V तब होगा जब दो बिंदुओं के बीच कोई डिफरेंस दे रखा हो पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। तो डिफरेंशियल के अगर बीच में अगर डिफरेंस है पोटेंशियल के बीच में, तो अगर कोई डिफरेंस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करो जरा, तो क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है आपके पास 10⁻⁻60 इंटू डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 600 हो गई, ठीक है, 1/2 गुणित एम की वैल्यू 1 × 10⁻³ V1², यानी पहले पे तो फाइंड ही करना है, माइनस का V2², तो 20 × 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा 400 गुणित 10⁻⁻4, ठीक है। ज़रा कैलकुलेट करो, 2 छंग कितने हो गए 1200, तो लिख लेंगे हम 12 × 10⁻2, यहाँ से पावर कम कर देंगे तो हो जाएगा -6 बराबर 10⁻³ गुणित V1² माइनस का 4 गुणित 10⁻⁻2, कम कर देंगे क्योंकि 400 से 2 जीरो कम करेंगे तो पावर उतनी कम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर देख लेना थोड़ा सा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12 × 10⁻⁻3, ये वाला -3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी वहाँ पे 10⁻⁻6 है तो वहाँ से क्या हो जाएगा 3 कम हो जाएगा, तो इधर बराबर में क्या हो जाएगा फिर, तो बराबर में हो जाएगा बच्चा V1² माइनस 4 × 10⁻⁻2, ठीक है। कैलकुलेट करो ज़रा, तो V1² बराबर यहाँ पे पावर -2 में करना है, ठीक है, तो हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻2, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का 4 × 10⁻2 जोड़ दो ज़रा, तो V1² बराबर हो जाएगा 5.2 × 10⁻⁻2, ठीक है। अब स्क्वायर जरा हटाएंगे तो ओवर करके लिख लेंगे हम V1 बराबर √5.2 × 10⁻⁻1,
ठीक है। तो अंडर रूट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर 5.2 है तो हम ये सब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, इनको हम जोड़े में बनाते हैं। ठीक है, जोड़े में बनाएंगे। ऐसा स्क्वायर बताओ जो 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, 2। वही क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4। घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे 2 2 कितने हो गए, 4 जोड़ने पे है ना, आगे का दशमलव के बाद अंक है, तो यहाँ लगाओ दशमलव, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। तो ये 2 बार जाएगा लगभग, तो यही 2 से गुणा भी करना पड़ेगा और 2 यहाँ लिखना भी पड़ेगा। तो 42 दूना कितना हुआ, 84। ठीक है, तो घटाओ बच्चा जरा कितना बचेगा, तो बचेगा आपके पास 36। उसके बाद में क्या होंगे, सब 0 0 होंगे ना, जोड़े में लिखेंगे तो 0 0 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, अब 42 दो कितने हो गए, 84, सॉरी 42 दो हो गए 44, है ना। तो 44 हो गया। तो अब यहाँ आप कितना लिखें, अगर हम 9 बार लिखेंगे तो मान लो 400, ये 450 है, तो 450 9 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चा वही लगभग 4000 के आसपास, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग मान लेते हैं 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो लिख लेंगे कि जो V1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.28 इंटू 10⁻⁻1 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें इसको हम और लिख सकते हैं, V1 बराबर 22.8 गुणित 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं ना। 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड को अब क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फिर 22.8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आने वाला है बच्चा वो कितना आएगा, 22.8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगले न्यूमेरिकल से मैं पहले फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मौखिक करने की कोशिश कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन इतना लेंथी है कि आपको करने में थोड़ी सी समस्या आने वाली है ना। इसलिए मैं फिर से आपको हिदायत देना चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी और पेन को अपने साथ में रखिएगा। ठीक है, जिससे आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से करने का कोशिश करें और आपका जो अभ्यास होगी ना, एक्सरसाइज जो हो जाएगी वो भी सही तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी। क्लियर है ना। तो अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, उससे पहले ये काम आप कर लीजिए। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल आपके पास है 3 नंबर। कह रहा है कि धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और कैसी हैं, समांतर स्थित हैं। इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। कितने वोल्ट की, 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। तो कह रहा है कि गणना करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, गणना करिए कि इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले, ठीक है, इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल। ठीक है, अल्फा कण पर कार्यरत बल कितना है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू जो है उसको फाइंड करेंगे। तो गिवन वैल्यू आपके पास कितनी है, गिवन वैल्यू बच्चा आपके पास है 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी, कितना है 5 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 गुणित 10⁻⁻2 मीटर, है ना, -2 मीटर। तो आगे देखो क्या दे रहा है, फिर कह रहा है इनके भी 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। ठीक है ना, तो जो विभवांतर है वो कितना है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी मान लेते हैं कितना है, 200, ठीक है, 200 वोल्ट। ठीक है, कितनी है, 200 वोल्ट या 200 वोल्ट है। अब हमें क्या करना है, अल्फा कण पर कार्यरत बल को काउंट करना है। तो अल्फा कण पर कार्यरत बल, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो अल्फा कण पर आवेश होता है Q बराबर 2 × E, यानी कि मूल आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश होता है उसका 2 गुना। ठीक है, उसका 2 गुना, तो हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम इसे लिख लेंगे, जो हो जाएगा बच्चा कैलकुलेट करेंगे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है ना यहाँ तक। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या करना है हमें, फर्स्ट पॉइंट ये करना है कि हमें बल की गणना करनी है। तो बल के लिए फार्मूला होता है QE, ठीक है,
अब ई किसके बराबर होता है, वो होता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा वी अपान डी, ठीक है। वैल्यू जरा रख लो, तो एफ बराबर हो जाएगा, क्यू का मान आपके पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा वी कितना है आपके पास 200 है ना, अपान डी, डी कितना है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻2, तो 5 चौको कितना 20, कितना बच जाएगा 40 है ना। कैलकुलेट करो ज़रा, तो ये हो जाएगा बच्चा आपके पास 3.2 गुणित 40 यानी 0 कैंसिल, तो 32 गुणित 4 यानी 128, 128 गुणित 10⁻⁻19 माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस का, तो 19 से 2 कम हो जाएगा, तो 10 की घात कितना बचेगा माइनस का 17, ओवर करके जो एफ की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 1.28, तो पावर 2 और कम, 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात हो जाएगा माइनस का 15 न्यूटन, ठीक है। कितना हो जाएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की स्थितिज गतिज ऊर्जा में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि के डेल्टा के लिए फार्मूला हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो क्यू का मान कितना है आपके पास, क्यू का मान है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा वी है आपके पास 200। कैलकुलेट करिए ज़रा, तो 1 0 यहाँ से काटेंगे, दशमलव ये कट जाएगा, ठीक है। 32 दूना हो गया 64 यानी 640 गुणित 10 की घात -19, तो हम लिख सकते हैं इसे कि जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो होगी 6.4 गुणित 10 की घात -17। कितना आंसर हो जाएगा 6.4 गुणित 10 की घात -17 मात्रक जूल। क्लियर है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 का जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, जो बल अल्फा कण पर कार्यरत बल होगा वो होगा 1.28 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, और जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कितनी होगी 6.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की, ठीक है। किसकी, न्यूमेरिकल नंबर 4 की। न्यूमेरिकल नंबर 4 कह रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तुल्य धारिता काउंट करने हैं किसके बीच, पॉइंट ए एंड बी के बीच में, और जो आपके पास इधर जो परिपथ बना हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है, इसमें पॉइंट ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता काउंट करनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट जो ए दिख रहा है, इस पॉइंट से जब हम चलेंगे तो हमें बी पॉइंट तक आना है, इस वाले पॉइंट तक घूम के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी संधारित्र, जितने भी कैपेसिटर होंगे, जिस क्रम में जुड़े हैं उनको सबको सॉल्व करते हुए आना है, ठीक है। वहाँ तक क्या करना है, सॉल्व करते हुए आना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से चलें तो एक रास्ता आपके पास ऊपर से आया, दूसरा एक नीचे से हो गया, ठीक है। तो फिर पॉइंट एक ही पे मिल रहा आके, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो एक रास्ते में जुड़े हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो ये भाई साहब 200 माइक्रोफैरेड और 200 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र हैं, तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे हम 200 माइक्रोफैरेड एंड 200 माइक्रोफैरेड किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी जो तुल्य धारिता होगी, ठीक है, इनकी जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता ध्यान दीजिएगा, इस श्रेणी क्रम में है तो क्या लिखेंगे 1 अपान, मान लेते हैं C1 है तो C1 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान, जितने भी जुड़े होंगे 1 अपान में जोड़ देंगे, जितने भी संधारित होंगे तो 1 अपान 200, 1 अपान 200, तो ठीक है। तो 200 कितना हो गया आपके पास, एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1, तो लिख लेंगे 2 अपान कितना 200, कैंसल आउट करिए ज़रा, कितना बचेगा आपके पास, हो जाएगा 1 अपान 100। तो जो आपके पास C1 की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 100 माइक्रोफैरेड, कितनी हो जाएगी 100 माइक्रोफैरेड। ध्यान दीजिएगा,
अब इन भाई साहब लोगों की कितनी हो गई, 100 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता, ऊपर कितनी है 100 माइक्रोफैरड। तो ये अब दोनों भाई साहब किस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो लिखेंगे अब यहाँ पे जो आपके पास C1 आया है, C1 एंड ऊपर वाला जो लिखा है 100 माइक्रोफैरड, ठीक है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तब इनकी जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता जो होगी, मान लेते हैं वो क्या है C2, तो C2 किसके बराबर हो जाएगा, फार्मूला हो जाता है इसके लिए C बराबर C1 प्लस C2। तो हम मान रहे हैं C2 तो कितना है 100 ऊपर 100 नीचे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे 100 प्लस 100 बराबर किसके 200, किस में है, माइक्रोफैरड में है। क्लियर है ना, किस में है, माइक्रोफैरड में है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरा परिपथ है, ये ऊपर से यहाँ तक जो भी हमने कैलकुलेट किया है, तो ये कितना आ गया, ये बच्चा आ गया आपके पास 200 माइक्रोफैरड, ठीक है, किसके 200 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट यहाँ से चल के आ रहे 200 मिला, फिर नीचे आ गए तो फिर कितना मिला 100, एक ही लाइन में सब है, तो मतलब श्रेणी क्रम में है। तो 200 माइक्रोफैरड अपान नीचे का 100 माइक्रोफैरड किस में हो जाएगा, ये बच्चा हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे यानी कि जो C2 निकाला था 200 वो C2 था, तो लिखेंगे C2 एंड 100 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो ध्यान दीजिएगा जब इनकी तुल्य धारिता, ठीक है, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तुल्य धारिता, ठीक है, तो तुल्य धारिता किसके हो जाएगी, तो तुल्य धारिता यानी कि 1/C बराबर 1/C2 जो भी था, प्लस नीचे क्या है 100, तो लिख लेंगे 1/100, ठीक है। तो कैलकुलेट करो ज़रा, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/C बराबर 1/200 प्लस 1/100, कैलकुलेट करेंगे तो 1/C बराबर 200 LCM, ऊपर हो जाएगा 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3/200, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा C = 200/3 माइक्रोफैरड, ठीक है, अपान माइक्रोफैरड। तो आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसका जो आपका जो आंसर आने वाला है बच्चा, वो आएगा C = 200/3 माइक्रोफैरड, यानी कि जो आपके पास A और B के जो बिंदु होंगे उनके बीच जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी 200/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल आपके पास है कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नांकित संयोजनों में बिंदुओं A व B के बीच, ठीक है, A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तुल्य धारिता काउंट करना है, किसके बीच, A व B के बीच काउंट करना है, ठीक है, किसके बीच, A व B के बीच काउंट करना है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आपके पास फिगर है, फिगर A, ठीक है, फिगर ए में देखिए अगर काउंट कर रहे हैं तो फिगर ए में क्या लिखा हुआ है, आपके पास सबसे पहला है, कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, है ना। तो देखिए यहाँ चित्र में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 माइक्रोफैरड ये समांतर क्रम में है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोफैरड अपान 1 माइक्रोफैरड और इधर 1 माइक्रोफैरड जो बी की ओर है, तो ये किस में है, ये भी समांतर में है, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये मान लेते हैं C1, ये है C2, ये है C3। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड, C2 किसके हैं 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, एंड जो आपके पास C3 है बच्चा, वो है आपके पास 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो तुल्य धारिता लिख लेंगे A व B के बीच तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता।
तो तुल्य धारिता भी सब ये जो आपके C1 C2 C3 हैं ये किस में है, लिख लेंगे C1 कामा C2 व C3 श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब देखो तुल्य धारिता तब क्या मान लेंगे C, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू जरा पुट करते हैं तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं अब, तो एलसीएम लेंगे, देखिए ध्यान से 2 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 4/2, ठीक है, 4/2 कट करते तो हो जाएगा 2 ऊपर नीचे 1 यानी कि 2। तो अपोजिट जब करेंगे तो हो जाएगा C बराबर 1/2 या हम लिख सकते हैं 0.5 माइक्रोफैरड, यानी कि जो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है हो जाएगा C बराबर 0.5 माइक्रोफैरड, C बराबर 0.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब हम फिगर नंबर बी की बात करते हैं, ठीक है, फिगर बी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए पॉइंट आपके पास ये है, बी पॉइंट कहाँ पे है, ये पे। तो देखो 6 माइक्रोफैरड एक लाइन में है, तो किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, ठीक है। किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब ध्यान दीजिएगा जब श्रेणी क्रम में है तो यानी कि जो तुल्य होगा धारिता, यानी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे तुल्य धारिता यानी कि C1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा बच्चा 1/C1 बराबर 1/6 प्लस 1/6, तो बराबर हो जाएगा बच्चा 2/6 यानी 1/3, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो C1 बराबर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड। अब ध्यान दीजिएगा तो 3 माइक्रोफैरड इधर का कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इधर कितना है 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस में होंगे, तो हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में, किस में, अब समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में अगर होंगे, समांतर क्रम में हैं, तो जब समांतर क्रम में होंगे तब जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, तो तुल्य धारिता के लिए फार्मूला हो जाएगा C बराबर जो भी होंगे C1 को ऐड करते हैं 3 और उधर कितना है बच्चा आपके पास 2, तो टोटल कितना हो गया 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो आपके पास जो इस न्यूमेरिकल का आंसर आने वाला है बच्चा वो हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड, क्लियर है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना, न्यूमेरिकल करने में थोड़ा सा आनंद आ रहा होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स मिक्सिंग है पोटेंशियल और आपकी कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल आपके पास कुछ इस तरह से है। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 6 कह रहा है निम्न परिपथ में, ठीक है, निम्न परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, कहाँ से जोड़ दिया जाए, पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो बिंदु P पर, ठीक है, तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि जो परिपथ है आपके पास है ना, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम की हम सबसे पहले क्या करेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे, ठीक है, तुल्य धारिता। तो परिपथ की जो तुल्य धारिता उसको काउंट करेंगे, तो हम लिखे ले रहे हैं परिपथ की तुल्य धारिता, ठीक है। तो परिपथ की तुल्य धारिता, ध्यान दीजिएगा ये 5 माइक्रोफैरड है, ये 5 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5, ठीक है।
तो हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 5/2 माइक्रोफैरड, इनका जो तुल्य होगा 5/2 माइक्रोफैरड होगा। तो ये 5/2/1 ये किस में जुड़ा हुआ है, ये हो जाएंगे समांतर क्रम में, तो ऐड हो जाएगा 5/2 + 1, तो हो जाएगा बच्चा आपके पास 7/2, ठीक है, 7/2 माइक्रोफैरड, यानी कि जो तुल्य आएगा इधर का, ये जो आपको इतने ये 3 दिख रहे हैं इसका, अब ये कितना है इधर 3.5 ये भी है, यानी 7/2, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम लिख सकते हैं 7/2 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिएगा 7/2 काहे में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे अब, ठीक है। तो परिपथ की तुल्य धारिता 1/c बराबर हम लिख सकते हैं 1/7/2, यानी कि हम लिख सकते हैं 2/7 + 2/7 बराबर हो जाएगा बच्चा आपके पास 4/7, है ना। तो जो आपके पास जो तुल्य आ जाएगी, जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 7c = 7/4 माइक्रोफैरड, ठीक है। कितनी हो जाएगी 7/4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो अब हम देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हमारे पास ए पॉइंट पे तो 1500 वोल्ट का विभव है, लेकिन बी पर क्या है, वो पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे वी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो वी ए बी, जो वी ए बी आपके पास आएगा, तो वी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, वी ए बी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस का वी बी, ठीक है। वी बी तो है 0, तो ये कितना है 1500 वोल्ट, माइनस का क्या हो गया 0, तो आपके पास टोटल विभवांतर कितना आ जाएगा 1500 वोल्ट का आ जाएगा, ठीक है, 1500 वोल्ट का आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो परिपथ में कुल आवेश है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, क्यू, तो क्यू बराबर क्या होता है C × V, ठीक है, C × V, तो C कितना है आपके पास, एक बार लिखे दे रहे हैं C × V, तो C कितना है आपके पास 7/4 माइक्रोफैरड, यानी 10⁻⁻6 × V कितना है आपके पास 1500 वोल्ट। कैलकुलेट करिए ज़रा, ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखिएगा, या आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, 15 सत्ते कितने हो गए, 15 सत्ते हो गए बच्चा 105, ठीक है, 15 सत्ते 105 बट्टे में कितना हो गया 4 गुणित 10⁻⁻6, 2 0 कम करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻4 कूलाम, ठीक है, ये हो गया कुल आवेश, ठीक है। अब जब कुल आवेश हो गया तो ध्यान दीजिएगा, ये आवेश जो है आपके पास 105/4 × 10⁻⁻4, ये इस 3.5 माइक्रोफैरड पर भी होगा, 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, और ये 1 माइक्रोफैरड, इन पर क्या होगा, इनके योग के बराबर होगा। तो ध्यान क्या करना है, हमें करना ये है, ध्यान इस पे देना है कि हमें P पॉइंट पे विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो P पॉइंट पर विभव की गणना, तो हमें क्या निकालना है VAP निकालने, ठीक है। तो VAP निकालने अगर हम, तो VAP के लिए फॉर्मूला क्या होगा, VAP बराबर हो जाएगा VA माइनस का VP, ठीक है। तो हमें निकालना है VP, तो हो जाएगा बच्चा VP बराबर, ध्यान दीजिएगा ये इधर जा रहा है, माइनस का प्लस का हो गया, अब ये इधर आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा VA माइनस का VAP, ठीक है। अब VP बराबर किसको होगा, तो VP बराबर VA कितना है 1500, ठीक है, 1500 माइनस VAP, ठीक है, VAP यानी V निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए हमें, Q बराबर होता है CV, ठीक है, Q बराबर CV, तो V बराबर Q/C, ठीक है। तो Q कितना है उसके, यहाँ पे आवेश कितना है इधर, तो आवेश बच्चा है आपके पास 105/4 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है 3.5 माइक्रोफैरड, यानी 7/2, ठीक है, 7/2 माइक्रोफैरड, यानी 10⁻⁻6, ठीक है। आप ज़रा कैलकुलेट करिए, ठीक है, तो कैलकुलेट करिए, तो 2 से ये काटेंगे कितना बचेगा 2, 7 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है, 15/2 और 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखे लेना VP बराबर हो जाएगा 1500 माइनस का 15/2 का मतलब हो गया 7/2, ठीक है, सॉरी 15/2 का मतलब हो गया 7.5, ठीक है, 7.5 गुणित 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 6 से 4 गया, 6 से 4 गया, कितना बचा 2। तो अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं, तो VP बराबर हो जाएगा 1500 माइनस का 7.5 गुणित 100 से करेंगे तो हो जाएगा 750। तो जब कैलकुलेट करेंगे यानी घटा देंगे तो बच्चा हो जाएगा 1500 से 750 जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 750, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चा
यानी P पॉइंट पर जो विभव होगा वो कितना होगा, होगा 750 वोल्ट। ठीक है, 750 वोल्ट। आज का जो इस लेक्चर है, इस लेक्चर का जो अंतिम न्यूमेरिकल है आपके पास बच्चों, और इस चैप्टर का भी जो अंतिम न्यूमेरिकल आपको मैं कराने जा रहा हूँ, तो वो आखिरी न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से है, जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है। न्यूमेरिकल नंबर 7 कह रहा है निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे ए व बी के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। तो ये किस में है, ये है समांतर क्रम में। तो हम लिख रहे हैं 2 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तब इनका तुल्य कितना हो जाएगा, मान लेते हैं C1 मान लेते हैं इसको। तो C1 बराबर क्या, तीनों को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 6, तो हो जाएगा 2 3 5 6 11 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ तक आने के बाद ये 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड ये भी समांतर में है। तो लिख रहे हैं हम 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र। ठीक है, के संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब इनका तुल्य कितना हो जाएगा, मान लेते हैं C2। तो C2 बराबर फिर से ऐड करेंगे, 4 + 5 बराबर 9 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इधर कितना आ गया, इधर आ गया बच्चा 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, इधर कितना आ गया, इधर आ गया 11 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये कितना है आपके पास 8 माइक्रोफैरड। तो इसको मान लेते हैं C3। क्या कर लेते हैं उसको, C3। तो C3 किसके बराबर है, 8 माइक्रोफैरड। अब लिख रहे हैं C1 कामा C2 व C3 श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ की तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। देखिएगा ध्यान से इधर, तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/8 + 1/9 + 1/11। तो 8 11 9 और 8 11 9 का जब हम लासा लेंगे तो देखिए 11 ठीक 9 कितने हुए 72। तो 72 × 11। ठीक है, तो ऊपर देखो जब एलसीएम इतना लेंगे तो ऊपर देखो ध्यान से क्या होगा, 11 9 99। ठीक है, प्लस जब यहाँ पे लिखेंगे तो 11 ठी 88, प्लस जब यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ज़रा कैलकुलेट करो तो 1/C बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77 77 2 79, यानी 792। ऊपर ऐड करो ज़रा, 2 8 10 10 9 10 9 19 यानी 1, तो हो जाएगा 10 10 8 18 18 7 18 और 7 हो गया आपके पास 25। ठीक है, तो आपके पास जो OR करके आंसर आने वाला है C बराबर वो हो जाएगा 792/259 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितना हो जाएगा 792/259 माइक्रोफैरड। यानी कि जो आपका ये परिपथ है, इस परिपथ की जो तुल्य धारिता होगी वो होगी 792/259 माइक्रोफैरड। क्लियर है ना। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक। ठीक है, अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, यानी अगले लेक्चर के साथ और एक नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।